गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 के चैप्टर 8 की हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हैबिटेट क्या होता है वो हमने देख लिया था, अलग अलग टाइप्स के हैबिटेट भी देख लिए थे। फिर हमने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की थी, तो उसमें हमने बायोटिक कंपोनेंट्स स्टार्ट कर दिया था, ख़त्म भी कर दिया था। हमने उसमें ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और डिकम्पोजर्स की बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की ओर। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। क्लाइमेटिक में एयर, लाइट, टेम्परेचर और रेनफॉल था, और एडेफिक में सॉइल था। राइट, ये सब के सब किस में आते हैं, एबायोटिक में। मतलब कि जो ज़िंदा नहीं है, दे आर नॉन लिविंग, लेकिन इनकी वजह से ही हम जीते हैं। राइट, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो हम जी पाएंगे नहीं। जैसे कि एयर नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे, लाइट नहीं होगा तो नहीं जी पाएंगे, रेनफॉल नहीं होगा तो नहीं जी पाएंगे। तो हम लोग किसके डिपेंडेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो एयर की बात करते हैं। पहला हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है। हमारी लाइफ कितनी डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों पे वो देख लेते हैं। तो हमको सिर्फ पता है कि एयर जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि हम जिंदा एयर पे रहते हैं। राइट, तो एयर इज़ एसेंशियल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में होता है खाना बनाने के लिए, और हम उसी खाने के ऊपर ज़िंदा रहते हैं। वो उसके साथ साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है। राइट, फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ज़मीन का जो भाग होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, फिर फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पर जो है एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। बट एक्वेटिक जो होते हैं हैबिटेट्स, मराइन ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें अगर, फ्रेश वाटर और मराइन में, तो वहाँ पर पानी जो है पानी होता है, वहाँ पर एयर जो है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, उन्हें डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करना पड़ता है। अब पानी के फार्मूला क्या है, हम सबको पता है कि पानी का फार्मूला है H2O। तो ये ऑक्सीजन जो होता है पानी में वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है, तो वो ऑर्गेनिजम्स को वो यूज़ करना पड़ता है। राइट, तो उनकी बॉडी उस ऑक्सीजन को लेने के लिए अलग से अडेप्टेड है। हम ज़मीन पर सांस ले सकते हैं क्योंकि हमारी नाक जो है वो गैसियस ऑक्सीजन को लेने के लिए बनाई गई है। अगर आपको पानी में अंदर मुंह डाल देंगे आपका, तो कुछ सेकंड्स के बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। राइट, आपको नई सांस ले आएगी पानी में, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो आप नहीं ले सकते। उन्हें सिर्फ पानी के एनिमल्स जो होते हैं, मछलियाँ वगैरह, वही ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशल ऑर्गेन्स है। ठीक है, अब ये तो हो गई एयर की बात कि भाई पानी वाले एनिमल्स कैसे रहते हैं और हम कैसे रहते हैं। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो अलग अलग जगहों पर हवा की स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि पहाड़ों पर हवा की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फिर कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर बीचेस होती है, राइट, समुंदर किनारे, तो उन दोनों जगह पर हवा का फोर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। अब जितनी हवा तेज़ होगी तो पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, तो उनको तो वहीं रहना है, वहीं उगना है, तो इतनी हवा में तो उनको रोज़ जीना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उनकी जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो अडेप्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पाम ट्री दिखाया हुआ है जो आपको बीचेस पे मिलता है। इसकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ऐसे सेगमेंटेड होती है। तो ये जो बीच का भाग है इसमें से हवा निकल जाती है। राइट, ताकि पेड़ को ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। ये हुई बात बीच की, समुद्र किनारे की। अब हम बात करते हैं पहाड़ों की। तो पहाड़ों पर भी हवा बहुत तेज़ चलती है, तो पेड़ क्या होते हैं, जिस साइड से हवा चलती है उस साइड कम डालियाँ होगी, और जिस साइड हवा नहीं होती है उस साइड क्या होगी, ज़्यादा डालियाँ होगी। राइट, क्योंकि वो ऐसे कोप कर लेते हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं। अगर इस साइड भी डालियाँ होती तो हवा जब चलती तेज़ तो पेड़ क्या होता, उसी वजन से गिर जाता। राइट, तो ये है उनका एडाप्टेशंस एयर को लेके। अब हम बात करते हैं लाइट की। अब हम बात करते हैं लाइट की। तो अब जैसे एयर इंपॉर्टेंट है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस में हमारे लिए खाना और ऑक्सीजन बनाते थे प्लांट्स, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं। राइट, तो पहली लाइन में लिखा है प्लांट्स नीड सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। राइट, तो हम लोग जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए, और प्लांट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन एयर एंड लाइट। तो हमारा मेन खाना प्लांट्स में से आता है, और वो खाना बनाते हैं एक दो एबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर है, और सनलाइट जो भी एबायोटिक कंपोनेंट है। राइट, तो हम लोग के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है अब हम समझ सकते हैं।
अब ये तो बात हुई कि हम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बात करें एडाप्टेशंस के, जैसे ऊपर देखा कि प्लांट्स जब तेज़ हवा चल रही होती है तो कैसे अडाप्ट करते हैं, राइट। पानी में ऑक्सीजन लेने के लिए एनिमल्स के पास अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स है, वो हम वाटर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग लाइट को कैसे कोप करते हैं। तो जहाँ पर घने जंगल होते हैं, बड़े बड़े घने जंगल होते हैं, वहाँ पर सनलाइट जो है वो पेड़ों के ऊपर गिरती है। अगर ज़्यादा डेंसिटी में पेड़ उगे हैं, राइट, जैसे कि हर जगह पेड़ 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 ही होंगे, तो सारी सनलाइट जो है वो इस पेड़ के ऊपर गिरेगी। ज़मीन के भाग में सनलाइट जो है वो कम आएगी। तो ऐसे जगह पर क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो बहुत बड़े घने और हरे भरे होते हैं, राइट, क्योंकि सनलाइट अच्छी मात्रा में मिल रही है। उन ऐसे जंगलों में पानी भी बहुत गिरता है, तो पेड़ जो होते हैं वो घने रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, श्रब्स और हर्ब्स जो हम बात करते हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए। तो वो जो है वो इस कम सनलाइट के अंदर भी क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि इतने सारे पेड़ हैं और इन दोनों के पेड़ के बीच में जगह है, वहाँ से थोड़ी सी सनलाइट ज़मीन पर गिर रही है, तो यहाँ पर जो छोटे पेड़ पौधे हैं वो इतनी सनलाइट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अलग अलग प्लांट जो है वो लाइट को अलग अलग तरीके रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि कुछ फूल जो होते हैं वो सनलाइट में ही खिलते हैं और जैसे ही धूप चली जाएगी वो अपने आप को बंद कर लेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक आपको फिगर दिया हुआ है, द मॉर्निंग ग्लोरी। ये जो फूल है वो सुबह खुलेगा और शाम को बंद हो जाएगा। समझ में आ गया। और कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो सनलाइट के टाइम पे जागेंगे और फिर शाम को सो जाएंगे। अरे एनिमल्स की बात छोड़ो, हम ह्यूमन बींग्स भी तो ऐसे ही है। सुबह उठेंगे, ठीक है, आदमी शाम तक काम करेंगे, जैसे ही सूरज ढलेगा रात होगी, हम क्या करेंगे, सनलाइट वो नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, रात को सो जाएंगे। तो हम खुद भी क्या करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई समंदर में जो मछलियाँ रहती हैं उनको भी तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है। समंदर के अंदर भी छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो समंदर को भी हम लोग तीन लेयर में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो कि एक पूरा बड़ा सा ओशियन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट जो है वो थोड़े हिस्से तक ही जाएगी। उस हिस्से को हम बोलेंगे सन लिट जोन। क्या बोलेंगे, सन लिट जोन, जहाँ क्या यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बोलेंगे ट्वाइलाइट जोन, जहाँ पर लाइट थोड़ी होती है थोड़ी नहीं होती है। और ये हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जोन इस, ये होता है ब्लैक जोन, यहाँ पर कोई भी लाइट होती नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंधेरा होता है, राइट। तो हम ओशंस को हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, सनलिट, ट्वाइलाइट और ब्लैक जोन। ठीक है, यहाँ पर लाइट होगी, थोड़े पेड़ पौधे घूमेंगे, यहाँ पर मछलियाँ होगी जो इस पेड़ पौधे को खाएगी और दूसरी मछलियों को खा जाएगी, और यहाँ पर ऐसे एनिमल्स होंगे जो खुद की लाइट बनाते हैं, क्योंकि वो यहाँ तक सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट कर पाती नहीं है। समझ में आया। यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, द क्रिएचर्स फाउंड इन ओशियंस ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल, मोस्ट प्लांट्स आर फाउंड इन अपर सनलिट जोन। देखा, ये जो पेड़ पौधे होते हैं समंदर के अंदर वो कहाँ मिलते हैं हमें, सनलिट जोन में, ठीक है। फिर प्लांट ईटिंग फिश एंड जेली फिश लिव्स इन दिस एरिया, शार्क्स एंड मैनी फिशेस वी ईट लिव इन नेक्स्ट जोन। जो हम मछलियों को पकड़ के खाते हैं वो दूसरे जोन में होती है, ठीक है। इन ट्वाइलाइट वॉर्म ऑक्टोपस डी सीप क्रैब्स एंड पेल लॉबस्टर्स लिव इन डार्क बॉटम लेयर्स। जो आखिरी का लेयर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, वहाँ पर लाइट आती नहीं है। तो इस एरियाज़ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी है, क्या होते हैं, ये जो डार्क बॉटम लेयर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सम क्रिएचर्स आर ब्लाइंड एंड सम गिव आउट देयर ओन लाइट। कुछ जो होते हैं वो अंधे होते हैं क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में कभी लाइट देखी नहीं है, वहीं नीचे पैदा हुए, अब लाइट तो देखी नहीं है, तो उनको लाइट क्या होती है पता ही नहीं होती है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खुद की लाइट बनाते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके दो एबायोटिक कंपोनेंट्स, एयर और लाइट। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो रह गए हैं वो। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको होमवर्क भेज दूंगा, तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।